दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां हर चेहरे के पीछे एक राज छुपा है। एक शांत साइलेंट रात, एक बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। और सुबह होते ही एक ऐसा खौफनाक मर्डर जो सबको हिलाकर रख देता है। कौन है कातिल? क्या ये एक प्लान किया हुआ मर्डर था या एक इमोशनल ब्रेकडाउन? और सबसे बड़ी बात, क्या किलर घर के अंदर ही था? तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। रहस्य द मिस्ट्री बिगिंस। कहानी शुरू होती है मुंबई के एक पॉश फ्लैट में, जहां डॉक्टर सचिन महाजन अपनी पत्नी आरती और 18 साल की बेटी आयशा के साथ रहते हैं। एक सुबह जब आरती आयशा को उठाने जाती है तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। आयशा अपने कमरे में अपने बेड पर मरी हुई पड़ी होती है। मर्डर, और वो भी अपने ही घर में। पुलिस को फौरन बुलाया जाता है। केस हैंडल करते हैं सीबीआई ऑफिसर सुनील परासकर, जो शांत लेकिन बेहद तेज दिमाग वाले इन्वेस्टिगेटर हैं। ऑफिसर परासकर जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं, उनकी पहली लाइन होती है, इस घर में किसी ने जबरदस्ती एंटर नहीं किया। किलर यही था। विंडो लॉक, डोर लॉक, कोई ब्रेक इन नहीं। मतलब किलर या तो फैमिली का ही सदस्य है या कोई बहुत करीबी इंसान। लड़की के गले पर गहरा कट, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं। यानी ये कोई इम्पल्सिव हमला नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे पहले शक जाता है डॉक्टर सचिन पर। क्यों? मर्डर वाली रात घर में सिर्फ सचिन और आयशा थे। आरती अपनी मां के घर गई थी। सचिन की मोबाइल लोकेशन में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स थे। आयशा के फोन में एक अननोन लड़के का नंबर बार बार दिखाई दे रहा था। सीबीआई को लगता है शायद पिता बेटी के बीच कोई झगड़ा हुआ हो और गुस्से में सचिन ने ही मर्डर किया। लेकिन डॉक्टर सचिन बार बार यही कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर सीबीआई के लिए इमोशंस नहीं, सिर्फ एविडेंस बोलता है। आरती का व्यवहार और भी अजीब लगता है। कभी वह जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाती है, कभी बिल्कुल ठंडी ब्लैंक। परासकर को कुछ बातें परेशान करती हैं। मर्डर से एक रात पहले आरती और आयशा में जोरदार झगड़ा हुआ था। आरती का कहना है कि वह रात को घर पर नहीं थी, लेकिन सीसीटीवी टाइमिंग में मिसमैच मिलता है। सीबीआई को शक होने लगता है कि आरती ने कुछ छुपाया है। क्या वह रात को वापस घर आई थी? आरती कहती है, मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगी? परासकर शांत स्वर में कहते हैं, इमोशंस से मर्डर नहीं रुकता, मोटिव्स रोकते हैं। रियाज आयशा को लेकर अत्यधिक अधिकार जताता था और उसने आयशा को कई बार धमकियां भी दी थी। रियाज एक नंबर का गुंडा था। फिर अधिकारी परासकर रियाज के दोस्तों को जेल में बंद करके पूछताछ करता है कि आयशा को किसने और क्यों मारा। उसके दोस्त बताते हैं कि रियाज आयशा को घर से भगाने की योजना बना रहा था, पर आयशा ने हमेशा मना किया। हमें बस इतना ही पता है। परासकर सोचता है कि शायद रियाज ने ही अपनी प्रेमिका आयशा को प्यार के चक्कर में मरवाया हो। रियाज भूमिगत हो जाता है, पर उसे ढूंढने के लिए परासकर उसके दोस्तों के माध्यम से रियाज का पता लगा लेता है। वह नमाज पढ़ रहा होता है, तभी परासकर वहां पहुंच जाता है। बचने के लिए रियाज पिस्तौल निकालता है और वहां से भागने लगता है। परासकर उसका पीछा करता है और रियाज को पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी कोई गोली चला देता है और उसमें रियाज की मौत हो जाती है। इससे आयशा की मौत का रहस्य अधूरा रह जाता है। सुनील परासकर फिर से घर की अच्छी तरह तलाशी लेता है। उसे लगता है कि सबूत घर में ही है। परासकर को फर्श पर चलते समय कुछ अजीब लगता है। वह गद्दा हटाकर देखता है कि लकड़ियां जोड़कर रखी गई हैं। वह एक एक लकड़ी हटाता है, तभी बदबू आने लगती है। उसके नीचे एक लाश मिलती है। वह लाश घर के नौकर चेतन की होती है। कोर्ट में सचिन महाजन को जमानत मिल जाती है। जेल से बाहर आकर वह अपनी पत्नी आरती महाजन से कहता है कि हमारी शादी अब ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। सचिन और वृंदा के अफेयर के बारे में आरती को पहले से ही शक था। फिर सचिन और वृंदा एक कार में चले जाते हैं। सुनील परासकर घर की नौकरानी रेनी से पूछताछ करता है, क्योंकि अब शक उसी पर जाता है।
परास्कर उसे पूरा मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहता है, पर रेनी मना करने लगती है। रिपोर्ट में आता है कि रेनी एक बार प्रसव कर चुकी है। इससे परास्कर का शक और पुख्ता हो जाता है। परास्कर को लगता है कि सचिन महाजन की जान को खतरा है, पर जब तक वह वहां पहुंचता है तब तक सचिन का कत्ल हो चुका होता है। परास्कर को लगता है कि अब ये केस शायद सुलझ नहीं पाएगा। परास्कर सभी को सचिन महाजन के घर बुलाता है, आयुषी, रियाज और सचिन के मर्डर के बारे में बताने के लिए। वह बताता है कि सचिन ने आयशा और रियाज को एक कमरे में देख लिया था और चाकू लेकर रियाज को मारने लगा। तभी रियाज सचिन के सिर पर वार करता है और सचिन बेहोश हो जाता है। रियाज और आयशा सचिन को दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं, खून साफ करते हैं और आयशा रियाज को घर जाने के लिए कहती है। इसलिए सबको लगता है कि यह हत्या घर की नौकरानी रेनी ने की है, पर परास्कर इनकार करता है और कहता है, एक माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि आयशा नौकरानी रेनी की बेटी है। आरती कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए रेनी की बेटी आयशा को सचिन महाजन घर लेकर आया था। आरती को पता नहीं था कि आयशा रेनी की बेटी है, पर जैसे जैसे आयशा बड़ी होती गई, वह अपनी माँ रेनी के और करीब होने लगी। तब आरती को शक होने लगा। उसे असली झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि आयशा वास्तव में रेनी और उसके पति सचिन महाजन की बेटी है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि आरती उसी रात घर वापस आई थी और नहाने के लिए गई थी। तभी उसे आवाज आती है। वह देखती है कि सचिन होश में नहीं है। मौके का फायदा उठाकर वह चाकू लेकर आयशा के कमरे में जाती है और उसका गला काट देती है। आरती खुद डॉक्टर थी, इसलिए उसे पता था कि गले पर कैसे वार करना है। तभी नौकर चेतन उसे देख लेता है। आरती चेतन को पैसे देकर आयशा की लाश को ठिकाने लगाने की डील करती है, पर वह चेतन को भी मार देती है और उसकी लाश लकड़ी के फर्श के नीचे छिपा देती है तथा सारे सबूत मिटा देती है। वह घर से निकल जाती है और अगले दिन वापस आती है। डिवोर्स पेपर लेकर आरती सचिन के पास जाती है और वहां जाकर उसका भी कत्ल कर देती है। पुलिस वाले संतोष को भी आरती खरीद लेती है। उसी दिन रियाज को गोली संतोष ने ही मारी थी और इस तरह से परास्कर यह पूरा केस सुलझा देता है।